Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 7th, Glimpses of India, part 2nd, कुर्ग. कुर्ग एक जगह है जो कॉफ़ी और मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जगह है. कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्टेड एंड स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाले, रेन फॉरेस्टेड मीन्स जो वर्षा वन होते हैं, मतलब सदाबहार जो वन होते हैं उनके लिए फेमस है. और कॉफ़ी आपको पता है, कॉफ़ी जो आप चाय की तरह एक कॉफ़ी पाउडर होता है वो. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये जो जगह है कुर्ग आपको कहाँ मिलती है? मैसूर के अंदर एक मैंगलोर शहर बसा हुआ है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि एक तरह से स्वर्ग का टुकड़ा है. और वो बताया है कि वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, एकदम घुमावदार जो पहाड़ी वाला इलाका है, वो वैसा वहाँ मिलता है. और वहाँ पर क्या आपको जंगली जीव देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं. कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्टेड स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस. जो कुर्ग और कोडागू है वो कर्नाटका का क्या है? एक ज़िला है. कर्नाटका के अंदर ज़िला है, कर्नाटका एक स्टेट है, ठीक है. वहाँ पर आपको मसाले मिलेंगे, कॉफ़ी के बागान मिलेंगे और सदाबहार वर्षा वन, मतलब जो हमेशा वन अवेलेबल होते हैं वो आपको वहाँ दिखाई देते हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मानसून्स. It pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. क्या बता रहा है कि वहाँ पर आपको हमेशा जो जगह है वो हमेशा 30% से ज़्यादा आपको क्या मिलती है? सदाबहार वनों से ढकी हुई मिलती है. और यहाँ हमेशा मानसून के अंदर काफ़ी अच्छी बारिश होती है, इसलिए जो पर्यटक होते हैं, विजिटर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं उस टाइम वहाँ नहीं आ पाते, या वहाँ वो नहीं आते, क्योंकि वहाँ हमेशा बारिश ऐसी होती रहती है. सबसे अच्छा जो मौसम है वहाँ पर कौन सा रहता है? सितंबर से लेके मार्च तक का जो महीना है, उसके बीच का जो सीज़न होता है वो काफ़ी अच्छा होता है. वहाँ पर विजिटर्स भी काफ़ी सारे आते हैं और वो मौसम बहुत सुहावना वहाँ पर होता है. द एयर बेसिस ऑफ इनगोरेटिंग कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनिकल बेंगलोर स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कॉनिपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स. वहाँ पर जब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है, मौसम अच्छा होता है, ठंडा एकदम, हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ में जब हवा के साथ जो कॉफ़ी की स्मेल आती है, जो कॉफ़ी की ताजगी भरी जो महक आती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. और वो एकदम मतलब हमारा दिल खुश कर देती है. विजिटर्स को काफ़ी अच्छा लगता है. द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिस्केंट. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here. When return became impractical, these people married amongst the local, and their culture is apparent in the martial traditions, marriages and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstreams. The theory of Arabi origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodaus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabi and the Kurdas. क्या बताया है कि मतलब एक जो वहाँ के जो वंशज है, जो कुर्ग के अंदर जो वंशज बच्चे हैं, वो कहाँ से रिलेटेड है? यूनानी और अरबी के जो वंशज है, अरब से माने गए कि अरबी और यूनानी वहाँ के लोग हैं. कहा जाता है कि सिकंदर के टाइम पे, जो अलेक्जेंडर का जो टाइम था, उस टाइम पे कुछ भाग से जो लोग थे वो कहाँ आ गए थे? इस तरफ आ गए थे, समुद्र के किनारे. और जब उनका वापस लौटना, मतलब इम्प्रैक्टिकल से मतलब है कि वापस लौटना उनका पॉसिबल नहीं हो पाया होगा किसी रीज़न से, तो वो वहीं पर बस गए. और वहीं बसने के बाद उन्होंने जो लोकलिटी जो थे पर्सन्स, उनसे क्या कर ली? शादी वगैरह जब करी, वहीं पर वो जो बसना स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने अपनी फैमिली जो था वो वहीं पे सेटल डाउन कर लिया. और धीरे धीरे जब वो वहाँ रहने लग गए, जब उनकी शादियाँ वहाँ हो गई, तो उनकी जो संस्कृति थी, जो उनका कल्चर था, वो सब चेंज होता चला गया. और वहीं के हिसाब से उनके जो रीति रिवाज थे वो बन गए, और उनकी जो परंपराएं थी या जो उनके त्यौहार वगैरह थे, जो उनकी संस्कृति पूरी तरह से चेंज हो गई, और वो वहीं के हिसाब से रहने लग गए. मतलब जहाँ कुर्ग में जब वो बस गए थे, तो उसी के हिसाब से उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया. और कहा जाता है कि जो अरब से जो लोग आए थे, उनका जो पहनावा था वो क्या था? कोडागू लोगों द्वारा जो कपड़े पहने जाते थे वो उनके वैसे कपड़े थे. और वो क्या होते थे? कढ़ाई की हुई होती थी उनके ऊपर, और कमर के ऊपर एक कमरबंद जैसा वो अपने अंदर बांधते थे कमर के ऊपर. और एकदम काले कोट जैसे उनके कपड़े होते थे, जो फुल लेंथ के होते थे, जिसे क्या कहा गया? कुपिया कहा गया.
Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of Indian Army, General Krippa, was a Kurgi. Even now, Cordovals are the only people in India permitted to carry firearms with a license. क्या बताया है कि जब कुर्ग जो के लोग थे वहाँ पर मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी करते थे, वहाँ के जो लोग थे वो मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी करते थे। तो जब भी मतलब उनके घर कोई जाता तो वो क्या करते थे, हमेशा अपने पूर्वजों की, अपने बेटों की या अपने फादर्स की क्या बनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, हमें बहादुरी की उनकी कहानियाँ सुनाते थे। क्योंकि जो उनके मतलब पूर्वज थे वो किसके अंदर थे, काफ़ी भारतीय सेना से रिलेटेड थे, जो बहुत अच्छी अच्छी बहादुरी वाले उन्होंने काम किए, तो वो स्टोरीज़ हमें वहाँ सुनने को मिलती थी। और आज भी जो कुड़ावू के जो लोग हैं वहाँ पर क्या मिलते हैं, उनको बिना लाइसेंस के क्या रखने की परमिशन है, हथियार रखने की परमिशन है। आज भी कोड़ावू के लोग क्या रखते हैं, बिना परमिशन के क्या रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs draw partially eaten fruit from the mischief of enjoying the slaps and the ripples effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by the mouth. क्या माउथ, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो वहाँ पे कावेरी नदी का जो पानी है वो कहाँ आता है, उसके अंदर जंगलों से कहाँ होता हुआ आता है, पहाड़ियों से कहाँ होता हुआ आता है, कुर्ग के अंदर जब वो पानी मिलता है, मतलब नदी का जो पानी है वो कौन सा है, कावेरी नदी का पानी है। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ताज़े पानी के अंदर जो मछली बहती है वो, उसका क्या नाम है, महासीर, वो मछली आपको वहाँ मिलती है। कोड़िला नाम के जो पक्षी वो वहाँ मिलते हैं, गिलहरी, लंगूर, ये सब आपको वहाँ दिखाई देते हैं। और उन सब का मतलब काफ़ी इन्जॉय वो वहाँ करते हैं, पानी के अंदर जो बंदर वगैरह है वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं, उछल उछल कर नहाना, या वहाँ पर काफ़ी अच्छी आवाज़ें वो निकालते हैं। काफ़ी जानवर वहाँ को देखने को मिलते हैं। और जो एलिफेंट्स है वो भी अपने महावत कौन होते हैं, जो एलिफेंट्स की सुरक्षा करते हैं, जो एलिफेंट्स की देख रेख करते हैं, ठीक है, उन्हें महावत कहा जाता है। कहते हैं कि एलिफेंट्स भी जो है ना अपने महावत के साथ वहाँ नदी के किनारे आपको देखने को मिलेंगे, और जो वहाँ पर क्या होता है वो महावत उनको नहलाते हैं, ठीक है, एक तरह से मतलब वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय वो पानी के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. Numerous walking trails in the region are a favorite with trekkers. वहाँ बहुत ज़्यादा चट्टानें और पहाड़ आपको दिखाई देंगे, पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे पानी के अंदर, नदी भी वहाँ पर है, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आपको एंजॉय करने के लिए, या एक तरह से मतलब जो जिसे आप कहते हैं एडवेंचर्स करना, वो सब चीज़ें आपको काफ़ी मिलती हैं। आप वहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको एडवेंचर वहाँ करने के लिए मिलते हैं। और इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं कि वहाँ पर उनसे क्या है, पगडंडियाँ बनी हुई है, मतलब रास्ता किसके थ्रू बना हुआ है, पगडंडियाँ, छोटी छोटी पगडंडी बनी हुई है जिसके ऊपर आप बैलगाड़ी से सवारी कर सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है बैलगाड़ी से सवारी करना। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. Macaws, Malabar squirrels, langurs and salamander lories keep a watchful eye from the tree conifer. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. वहाँ पर मतलब बता रहा है राइटर कि वहाँ पर अगर आप साथ देने की बात करें वहाँ पर, और आप बात करें तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, बटरफ्लाइज मिलेगी, और मैकाक नाम का एक बंदर है वो भी आपको वहाँ देखने को मिलता है। मालाबर की जो गिलहरियाँ है वो आपको मिलती है, लंगूर मिलते हैं, और काफ़ी जो अलग अलग तरीके के पक्षी हैं वो आपको वहाँ दिखाई देते हैं। और वहाँ पर आपको जंगली एलिफेंट्स भी मिलते हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स भी वहाँ दिखाई देते हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rock bridge leads to the 64-arc island of Nisargdhama,
running into Buddhist monks from India's largest Tibetan installment at nearby Blackip is a bonus. The monks is red, orche and yellow robes are amongst the many surprises that were to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. जो वहाँ पर पर्वत कौन सा है, ब्रह्मगिरी पर्वत आपको मिलेगा, जहाँ पर काफ़ी धुंध भरा नज़ारा होता है। मतलब वो इतना सुंदर पर्वत है कि एक तरह से जो बादल है वो उसके चारों तरफ जब आते हैं तो एकदम धुंध भरी वहाँ पर आपको धरती का नज़ारा मिलता है। और लोग वहाँ पर क्या करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग जाकर करते हैं। वहाँ पर एक टापू भी है जिसका नाम क्या है, निसार धामा एक टापू है जिस पे भी लोग काफ़ी घूमने वगैरह जाते हैं, विजिटर्स काफ़ी इंजॉय फील करते हैं। कहा है कि मतलब वहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, तिब्बती लोग मिलते हैं और जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, आपने देखा होगा कि एक ब्राउन सा येलो कलर का ड्रेस पहन के जो भिक्षु होते हैं बौद्ध धर्म के, वो भी आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। और लाल और जो भिक्षु आपने देखा होंगे लाल और गेरू ऐसा रंग होता है, जो ब्राउनिश थोड़ा सा शेड आता है, वो कपड़े पहने हुए आपको वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और विजिटर्स जो है वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करने के लिए जाते हैं। और एक तरह से वो जो भारत का दिल है, और मतलब भारत का क्या कहा गया इसे, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत का दिल और आत्मा एक तरह से वो कही गई है। और जो कहाँ है, कुर्ग के अंदर है, क्योंकि वहाँ जाकर लोगों को काफ़ी अच्छी शांति भी मिलती है और काफ़ी इन्जॉय मिलता है, क्योंकि वो जगह एक बहुत अच्छी जगह मानी गई है। ठीक है, पूरा पहाड़ी वाला इलाका है, एकदम मौसम वहाँ पर सुनहरा रहता है, सदाबहार आपको हरियाली मिलती है, सदाबहार आपको वन मिलते हैं, आपको सारे एनिमल्स वहाँ देखने को मिलते हैं, ऊपर से नदी वाला सीन, और वहाँ पर आप अपने एडवेंचर्स भी पूरे कर सकते हैं। तो लोगों को वहाँ जाना काफ़ी अच्छा लगता है और ये काफ़ी अपना एक तरह से हम कहें तो ये हिल स्टेशन टाइप्स वाली जगह हो गई, जो कहाँ है हमारी कर्नाटका मैसूर के पास में। सो स्टूडेंट, दिस लेसन इज आर कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ नोट इट डाउन योर नोटबुक। थैंक यू ऑल।